नमो नमः बच्चों। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम अपने तृतीय पाठ स्वावलंबनम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, स्वावलंबन दो शब्दों के योग से बना है, स्व जमा अवलंबनम। स्व कहते हैं आत्म को और अवलंबनम कहते हैं निर्भरता। तो स्वावलंबनम का अर्थ हुआ आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता किसे कहते हैं? आत्मनिर्भरता होती है बच्चों जब हम अपने कार्य को स्वयं करते हैं तो उसे हम कहते हैं आत्मनिर्भरता। जैसे कि हम विद्यालय जब आते हैं तो हम अपने सारे कार्य स्वयं करते हैं। वस्त्रों को धारण करने से लेके, पुस्तकों को बैग में डालने से लेके, शूज़ को डालने से लेके और उस बैग को स्कूल में लेके आना, ये सब कार्य हम स्वयं करते हैं बिना किसी की सहायता के बिना। तो इसे हम कहते हैं स्वावलंबन, कि हम आत्मनिर्भर होकर अपने हर एक कार्य को कर रहे हैं। तो बच्चों, आज जो हमारा तीसरा पाठ है वो इसी आत्मनिर्भरता पर आधारित है। तो चलिए हम देखते हैं कि आत्मनिर्भरता कैसे होती है और इसको अपने जीवन में अपना के हम कैसे सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपना तीसरा पाठ स्वावलंबनम। तो बच्चों, इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जब आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे संख्यावाची शब्दों का प्रयोग होगा। तो आपने यहाँ पे उन संख्यावाची शब्दों को ध्यान से समझना है, पढ़ना है, क्योंकि वो आपके अभ्यास में आगे आएंगे और आपकी बहुत अधिक मदद करेंगे अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपना तीसरा पाठ। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। आस्ताम यहाँ पे लंग भूतकाल का प्रयोग किया गया है। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। जो श्रीकंठ था उसके पिता क्या थे? बहुत अधिक समृद्ध व्यक्ति थे, बहुत अधिक अमीर व्यक्ति थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसी कारण से उसके विशाल भवन में सब सुख सुविधा के साधन उपस्थित थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशतः स्तंभाः आसन। उसके उस विशाल भवन में चत्वारिंशत कहते हैं 40 को, स्तंभा खंबे थे। तस्य अष्टादशः प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 38 विद्युत व्यजनानि च आसन। और उसके कितने थे? अष्टादश कहते हैं 18 प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठे कहते हैं कमरों को। 18 कमरों में क्या थे? 50 गवाक्षाः, गवाक्षा कहते हैं खिड़कियों को। 50 खिड़कियां थी। चतुश्चत्वारिंशत कहते हैं 44 को, 44। 44 द्वार थे। 38 36 विद्युत व्यजनानि, विद्युत से चलने वाले पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। और वहाँ पर 10 अर्थात 10 सेवका, नौकर चाकर निरंतर उसके कार्य को वहाँ पर करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। परंतु जो कृष्ण मूर्ति था उसके जो माता पिता थे वो बहुत ही निर्धन कृषक परिवार से वो संबंध रखता था। कृष्ण मूर्ति जो था उसके माता पिता एक निर्धन किसान थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत। और उसके घर में किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं किया जाता था, साधारण तरीके से वो वहाँ पर रहते थे। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ उसके घर सुबह 9 वादने 9 बजे उसके घर जाता है। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ पर कृष्ण मूर्ति के
माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्री कंठ की आतिथ्य सत्कार किया। यहाँ पे बच्चों ध्यान देने वाली बात है, सब कुछ किस चीज़ में हो रहा है, लंग लकार का प्रयोग किया जा रहा है। आपने सबसे पहले देखा आस्ताम, उसके बाद आसन, फिर उसके बाद कुर्वन्ति स्म भी हमने लंग लकार के लिए प्रयुक्त किया है, और अब आया है हमारा यहाँ पे अगच्छत और अकुर्वन। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे संख्यावाची शब्दों का प्रयोग हो रहा है और लंग लकार का प्रयोग किया जा रहा है। एतत् श्रित दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, यह देखकर श्रीकंठ कहने लगा। दृष्ट्वा, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय, क्या कहने लगा? मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, कि हे मित्र मैं तुम्हारे आतिथ्य सत्कार से संतुष्ट हुआ हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्य नास्ति, केवल मेरे मन में एक ही दुख है, और वो दुख क्या है कि तब तुम्हारे घर में एकोऽपि, एक भी, भृत्य, भृत्य कहते हैं सेवक को, कि कोई भी सेवक नहीं है। यहाँ एकोऽपि की संधि करेंगे तो बनेगा एकः जमा अपि, कोई भी सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, कि मेरे सत्काराय से तुम्हें जो क्या हुआ है, मेरे सत्कार करने से तुम्हें बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ है। यहाँ पे सत्काराय कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति, एक वचन का प्रयोग किया गया है। मम गृहे तु बहव कर्मकरा सन्ति, कि मेरे घर में तो बहव बहुत सारे कर्मकरा अर्थात नौकर चाकर हैं, बहुत सारे नौकर चाकर हैं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है श्रीकंठ कह रहा है। किसको? कृष्णमूर्ति को कह रहा है। तो ये सब सुन के कृष्णमूर्ति क्या कहता है? कृष्णमूर्ति कहता है तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, क्या बोला उसने? मित्रः ममापि अष्टो कर्मकरा सन्ति, कि हे मित्र ममापि, मम जमा अपि, मेरे पास भी क्या है? अष्टो, अष्टो कहते हैं 8, कर्मकरा सन्ति, मेरे पास भी 8 नौकर या 8 सेवक हैं। अब वो 8 सेवक कौन कौन से हैं कृष्णमूर्ति के, वो आगे बताएं। द्वे ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वै नेत्रे, कौन कौन से? 2 पाँव, 2 हाथ, 2 नेत्र, और द्वे श्रोत्रे इति, और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये जो है 8 कर्मकरा प्रतिक्षण, हर एक पल मम, मेरी सहायका, मेरी सहायता करते हैं, या मेरे को सहायता प्रदान करते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, कि किंतु जो तुम्हारे सेवक हैं वो सदैव, हमेशा चारों तरफ तुम्हारे उपस्थित होने में समर्थ नहीं है। शक्नुवन्ति कहते हैं नहीं हो सकते। ठीक है। त्वं तु स्वकाराय भृत्याधीन, तुम तो अपने कार्य करने के लिए भी सेवकों पर अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब, यदा यदा कहते हैं जब जब, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा, तब तब तुम्हें कष्ट होता है। क्योंकि श्रीकंठ क्या था? सेवकों से काम करवाता था, लेकिन जब सेवक उपस्थित नहीं होंगे तो क्या होगा? उसको कष्ट होगा, क्योंकि सेवकों के बिना तो उसे कोई कार्य करना आता ही नहीं है। लेकिन उसके विपरीत जो कृष्णमूर्ति था वो अपना कार्य स्वयं करता था, उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। तो अगर उसके पास कोई नहीं भी होता था तो वो आत्मनिर्भर होकर अपने सारे कार्य सही तरीके से करता था। आगे है स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, कि स्वावलंबन जो आत्मनिर्भरता होती है उसमें हमेशा सुख ही मिलता है, कभी कष्ट नहीं होता।
उसके बाद श्रीकंठ क्या कहता है, श्रीकंठ अवदत मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, कि हे मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मम मेरे मन में बहुत अधिक प्रसन्नता हुई है। यहाँ पे श्रुत्वा आया है, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, सुनकर। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं अपना सारे कार्य स्वयं ही करने की इच्छा करता हूँ। कर्तुम करने की और इच्छामि करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अहमपि आया है, अहम का प्रयोग हुआ है तो उसके लिए इच्छामि हमने क्रिया भी उसी के अनुसार लगाई है। भवतु सार्धद्वादश वादनम इदम सांप्रतम गृहम चलामि, कि हे भवताम, कि अब सार्ध कहते हैं आधे को और द्वादश कहते हैं 12, कि अब 12:30 बज गए हैं, अब मैं घर चलता हूँ। सांप्रतम अब गृहम घर में, चलामी जाता हूँ। तो बच्चों इस जो पाठ के माध्यम से हमने ये शिक्षा प्राप्त की है कि हमें अपने जो सारे कार्य हैं, जो भी कार्य हैं वो हमें स्वयं करने चाहिए, हमें किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए। यदि हम आश्रित होकर दूसरे पर आश्रित होकर हम कार्य करते हैं तो हम उसमें सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए हमें कभी भी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित नहीं होना चाहिए, अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। तो बच्चों इस पाठ के माध्यम से मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिली होगी और आगे से आप अपने सारे कार्य जितने भी हैं आत्मनिर्भर होकर स्वयं करने की इच्छा रखोगे और इस पाठ को ध्यान से पढ़कर इसके अभ्यास कार्य को करने के लिए भी समर्थ होगे। तो अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।